Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। और ये सीरीज है सामाजिक अध्ययन से संबंधित। इसमें हम यहाँ पर कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और रीट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सीरीज नंबर 1 आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर गुप्त साम्राज्य, राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और भारत। तो ये क्लास सभी रीट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, रीट लेवल 2। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किस टाइप के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, 50 क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। इससे पहले मौर्य साम्राज्य से संबंधित सीरीज होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। देखते हैं इस सीरीज को। और 50 क्वेश्चन किस टाइप के हैं। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तक्षशिला। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सेल्यूकस। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया? वह कौन सी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा? तो वह है महावंश। और महावंश के रचयिता कौन है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, बौद्ध भिक्षु महानामाथेरा, ये इसके रचयिता हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कारसापर्ण क्या है? साधारणतया प्रचलित सिक्के। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी? तो यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसकी विधि को खोजा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला संबंधित है, जैन मत से रिलेटेड है ये। 9वां क्वेश्चन देखो, कौन सा शासक मित्रघात के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा शासक है? बिंदुसार। और सुदामा गुप्ता समर्पित थी, किसको समर्पित थी? आजीवक संतों को। आजीवक संतों को। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है। वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर। किस पर मिलता है ये? मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर मिलता है ये वेदिका से घिरा वृक्ष का प्रतीक। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? स्वर्ण युग। तो गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? के.एम. मुंशी। क्वेश्चन है 14 नंबर, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत कौन से हैं? सिक्के हैं। ये आपको याद रखना है, सिक्के। इसके बाद में देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना स्कंदगुप्त को, इसके शासनकाल में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील की मरम्मत। अब मरम्मत से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रुद्रदमन। सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई? रुद्रदमन ने। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया?
गुप्त संवत 319 का प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। गुप्त राजाओं तथा उनके परवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या है? तो विष्टि यानी बेगार। विष्टि क्या है? ये बेगार। क्वेश्चन है 20 नंबर। गुप्त काल के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? भू राजस्व। गुप्त संवत के समान है, तो गुप्त संवत के समान वल्लभी। क्वेश्चन है 22 नंबर। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था? तो गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किसके साथ था? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। ये याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भाग कर से क्या तात्पर्य था? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाग कर। इससे क्या तात्पर्य था? तो ये भूमि कर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का है पाया गया है वह है? तो वह कौन सा है स्तंभ? प्रथम सती स्तंभ एरन। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सपटलिक किसका प्रभारी अधिकारी था? लेखा। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र क्या था? पैठन। पैठन, ये याद रखना यहाँ पर। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन स्रोतों में वर्णित भूमि माप का व्यंजक है? तो निवृत्त, कुल्यावाप, द्रोणावाप। ये तीनों नाम याद रखें यहाँ पर। ये क्या है? भूमि माप का व्यंजक। किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठ संबंध था? किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठ संबंध था? दक्षिण पूर्वी एशिया। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? कालिदास और भारवी, इन दोनों के नामों का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वह अभिलेख है ऐहोल प्रशस्ति। पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति याद रखें यहाँ पर। दक्षिण भारत का राजवंश है। दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा? चालुक्य। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम नवसाहसांक चरित। तुर्कों के साथ लगातार युद्धों में पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला अजमेर का शासक कौन था? तो वह था हरिराज चौहान। 34 नंबर का क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ शासक कौन था? यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? पराजित। पराजित हुआ शासक कौन था? तो वह था पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर आप देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये गंग याद रखेंगे यहाँ पर, गंग। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि प्राप्त थी, कवि बांधव की उपाधि। 37 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वह है G.H. ओझा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारी का उल्लेख यह आता है, किसमें आता है? यह प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किसमें आता है? तो यह राजपुरुष। 39 नंबर का क्वेश्चन है, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी रही?
चंदेल। जयदेव की कृति है गीत गोविंदम। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया? तो आदित्य प्रथम को याद रखे। यहाँ पर मतविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? मतविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन। पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रपत्र दानलेख हैं। पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रपत्र दानलेख प्राकृत में हैं ये। 44 नंबर का क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? पल्लव। और किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो कन्हेरी विश्वविद्यालय ये प्रसिद्ध हुआ था राष्ट्रकूट के समय। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शत ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्री विजय। और प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया? यवद्वीप। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे? जावा। जावा। और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बर्मा का आधुनिक नाम? म्यांमार। तो ये थी सीरीज साथियों, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखे हैं और ये टॉपिक वाइज है सीरीज। तो प्रत्येक सीरीज को आप जरूर देखें। और सीरीज की सबसे खास बात, 10 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। इससे आपका समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा, इसलिए प्रत्येक सीरीज को ज़रूर देखिएगा। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।